बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजी स्किल को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं और सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फ़र्स्ट जो इसकी असाइनमेंट थी उसको हमने नहीं किया, सेकंड जो पार्ट आया उसमें हम कैसे इनरोलमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि क्या ये असाइनमेंट मैंडेटरी है और इसकी वजह से हम फेल हो सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू है कि उन्होंने अकाउंट तो बना लिया था लेकिन उनका लॉगिन मतलब जो इनरोलमेंट करनी थी कोर्स में वो नहीं हो सकी। और बहुत सारे ने पर्सनल ईमेल के थ्रू अकाउंट बनाए हैं, उनकी व्यू ईमेल लगी होनी चाहिए थी वो नहीं है। और इन सब बातों का जो सलूशन है वो क्या होगा, इनका जो आंसर है वो आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मुझे बड़ी ज़रूरत है आप लोगों की एक एक सब्सक्राइब की और एक एक लाइक की, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि डीजी स्किल की असाइनमेंट अगर आप नहीं करोगे तो क्या ये सब्जेक्ट आपका फेल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं आपको एक अनाउंसमेंट दिखाने लगा हूँ। पार्ट वन की जब अनाउंसमेंट आई थी, आपने हर सब्जेक्ट की जो जो डीजी स्किल के सब्जेक्ट्स हैं उनकी पार्ट वन अनाउंसमेंट में चले जाना है। यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आएगी, एज पार्ट ऑफ CS 101 इंट्रोडक्शन कोर्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ मंडेटरी असाइनमेंट। मंडेटरी असाइनमेंट्स मतलब कि ये जो एक असाइनमेंट्स है दो पार्ट्स में कंसिस्ट थी, इसको उन्होंने मंडेटरी का नाम दिया है। मतलब कि मंडेटरी मीन के लाजमी थी, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपका जो है वो सब्जेक्ट फेल हो जाएगा, बल्कि ये क्लियर कट बात है, ठीक है। क्लियर कट बात ये है कि 5% जो आपका है वो मार्क्स गए, ठीक है। क्योंकि जो असाइनमेंट है वो 5% मार्क्स की है, ठीक है। ओवरऑल 5% आपका जो 100% सब्जेक्ट का होता है उसमें से 5% यहाँ से गया, ठीक है। अब ये तो क्लियर होगी। उसके बाद अगर आपने फर्स्ट पार्ट में इनरोलमेंट ही नहीं की थी, आपने किया ही नहीं फर्स्ट पार्ट, तो उसका रीज़न क्या होगा और उसका पॉसिबल सलूशन क्या होगा। तो यहाँ पे आए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे अगेन इन्होंने एक चीज़ बताई थी कि कंप्लीशन ऑफ पार्ट वन, ठीक है। पार्ट वन जो था उसकी क्या है, मैंडेटरी है, यानी कि वो लाजमी है। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट पार्ट टू। अगर आप पार्ट वन नहीं करोगे तो पार्ट टू आप नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। और अब इसका सलूशन कोई है या नहीं है, तो मैं अगर आपको बताऊं, जेन्युइन बताऊं, तो कोई सलूशन नहीं है, ठीक है। इसका कोई सलूशन नहीं है। आप पार्ट वन आपने नहीं ज्वाइन किया, पार्ट टू आप नहीं कर सकते, आपकी असाइनमेंट गई, आपको खपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज़ जो एक होप है मेरे पास वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया कि अकाउंट तो डिजी स्किल का उसी टाइम ही बना लिया, लेकिन ये जो कोर्स करना था डिजिटल लिटरेसी का या क्रिएटिव राइटिंग का, ये दूसरे करने थे दूसरे सब्जेक्ट्स के, वो नहीं किए। तो उनका जो है वो बेसिकली क्या था, जब यहाँ पे डिस्पैच पे क्लिक करते थे तो पूरे कोर्सेज की लिस्ट शो हो जाती थी। और वो कोर्स के ऊपर टिक तो करते थे, शो हो रहा होता था कि यार ये जो है ना डिजिटल लिटरेसी का कोर्स मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन नीचे स्क्रॉल करके वहाँ पे सेव का ऑप्शन होता था, वहाँ पे क्लिक ही नहीं किया और वो सेव हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका यही मसला बना है। उन्होंने कोर्स उधर से ज्वाइन किया लेकिन नीचे जाके सेव नहीं किया। अब उनका जो है वो कोई पॉसिबल सलूशन नहीं है। सिमिलरली ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो मतलब पर्सनल ईमेल लगाई है, तो उनका एक सलूशन ये है कि वो पर्सनल ईमेल के थ्रू ही सारा कंप्लीट कर लें और टीचर को जो है ना वो रिक्वेस्ट करें कि मैंने पर्सनल ईमेल के थ्रू कर लिया है, काइंडली इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं बिल्कुल अनजान था, गलती से पर्सनल ईमेल लग गई, उसी के साथ मैंने सारा कुछ कर लिया है। अब जो है वो व्यू वाली ईमेल लग नहीं सकती, जिसकी वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपने इंस्ट्रक्टर को ईमेल करनी है। इंस्ट्रक्टर की जो ईमेल होती है वो आपको LMS में ही जाके CS 101 के पार्ट में जाएंगे आप जब, तो वहाँ पे कोर्स अबाउट सेक्शन जो होता है उसमें चले जाना, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब डिजी स्किल से रिलेटेड अगर फिर भी आपको एक होप चाहिए कि आप चाहते हो कि यार एक चीज़ मैं कर लूँ, तो वो ये है बेसिकली, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है। ऑनलाइन सपोर्ट में आपके पास बेसिकली सिमिलर है अवर सिमिलर टू अवर जो व्यू LMS है उसकी तरह ही है। ये बेसिकली सपोर्ट सिस्टम है उनका, जैसे हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मतलब कि टिकट जनरेट करते हो, ठीक है। जब आप टिकट जनरेट करते हो तो उससे वो आपको रिप्लाई करते हैं और आपको बता देंगे कि ये हो सकता है नहीं हो सकता। अदरवाइज़ जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक हो चुका है उसमें मैं ये चीज़ें कर चुका हूँ, ईमेल भी कर चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है।
ये नेट का इशू आ रहा है, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ ऑनलाइन सपोर्ट पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो क्वेरी लिखने की जगह आ जाएगी। वहाँ पे आपने क्वेरी लिख देनी कि भाई मेरा ये मसला था, मैं नहीं कर सका, डिटेल में लिख देनी है। ठीक है, उनको साथ में मेंशन करना है कि मैं व्यू का स्टूडेंट है, मेरे मार्क्स कट जाएंगे, मैं फेल हो जाऊँगा, इस तरह से कुछ रोना धोना करें, वो इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक ये ऑनलाइन सपोर्ट वाला सेक्शन है, दूसरा जो सेक्शन है हमारे पास है वो है ईमेल का। ठीक है, info@digiskill.pk ये ईमेल है, इसको सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसको आपने क्या करना है, सेम एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने ये बताना है कि मेरा ये रीज़न है, मेरा मेरा ये इशू था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आके मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर इसमें मैं लिखूं क्या। तो भाई देखो, फॉर एग्जांपल आपने इनरोलमेंट ही नहीं की, तो आप यहाँ पे लिखो यार मेरा ये नाम है, मेरी ये ईमेल है और व्यू का मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैं ये असाइनमेंट नहीं करूँगा तो मेरे मार्क्स गए, मैं फेल हो सकता हूँ। ठीक है, मेरा सेमेस्टर एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे खुद से बोलो उनको। ठीक है, और उनको बोलो मेरा अभी भी इनरोल कर दो, जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो भी मैं ले लूँगा, आगे आने वाली भी ले लूँगा, मुझे इसमें इनरोलमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक पूरा पैराग्राफ भर दो। ठीक है, उसके बाद उसको ईमेल पे भी कर दो और जो ऑनलाइन सपोर्ट का मैं सेक्शन आपको बताया वहाँ पे भी कर दो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब डिजी स्किल में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये भी पूछ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं यार, कि डिजी स्किल में जो सबमिट करना है वो क्या सबमिट करना है। तो ये चीज़ मैंने वैसे पहले बताई है। ठीक है, अगेन बता देता हूँ, प्रोग्रेस टाइमलाइन के अंदर आपने आना है। अभी पता नहीं नेट का क्या इशू चल रहा है, नेट का कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा। खैर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ सिंपल, आपको उन्होंने डेट दी है 27 से 31 तक। ठीक है, इन 4 दिन के अंदर आपने वो स्क्रीनशॉट लेना है अपने प्रोग्रेस टाइमलाइन का। तब तक आपने क्या करना है, जो भी आपका क्विज़ है, जो भी आपके लेक्चर है, वो सारा कुछ वॉच कर लेना है और प्रोग्रेस टाइमलाइन पे आना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपलोड कर देना है। सिंपल स्क्रीनशॉट एज अ इमेज अपलोड करना है, उसको किसी फाइल में, किसी पीडीएफ में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ आपने करनी है। उसके बाद देखें, डिजी स्किल की जो CS101 का सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसको कैसे आप इसके लेक्चर फास्टली वॉच कर सकते हो, वो शॉर्ट वीडियो अपलोड की शॉर्ट सेक्शन में आपने हमारे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में आना है, वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी आपको, 1.5-2 मिनट की है। ट्रिक क्या है कि इसके लेक्चर आप कैसे वॉच कर सकते हो। उसके अलावा हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये वाली वो वीडियो है जो मैंने लेक्चर स्किप की बनाई है। ठीक है, और इसके अलावा जो चीज़ें वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, होप सो यू गॉट इट, और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। होप सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।